बाबा फिक्र मत करें, अब कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचेगी मुझे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें। मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूं, ये कभी मत भूलना। बाबा आपके बगैर मेरी खुशी नामुकम्मल होगी, मैं अकेला महसूस करूंगी। देखो बेटी, तुम्हारी मां हमेशा अजीब काम करने पर मजबूर करती रही। वो मुझे लोगों से भीख मांगने पर मजबूर करती, मुझे जिल्लत महसूस होती, थक जाता था। लेकिन अब फैसला कर चुका हूं, मुझे मजबूर मत करो। एक बार अपने बाप की हैसियत से मुझे करने दो जो मैं चाहता हूं। ईशा मेरी जान, मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है, ये बताना है। तुम्हारा मतलब हमारी सबकी जिंदगी से है शायद। हाँ ऐसा ही है। ईशा देखो, मैंने दानी से शादी सिर्फ तुम्हें ऑर्फनेज से वापस लाने के लिए की थी, और फिर इस तरह से तुम घर आ गई और हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन दानिया और मैंने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन दानिया हमेशा तुम्हारी मम्मा रहेंगी और मैं हमेशा तुम्हारा बाबा रहूंगा। ये सच कभी नहीं बदलेगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। तो क्या मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी, लेकिन दानिया का एक और घर होगा। तुम कभी कभार वहां भी रहोगी और मैं तुम्हें अपने और ज़मरुद के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ।